हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का नौकरानी की मदद से तैयार होती है। अनुष्का ने आज शिकार करने वाले राजकुमारी के कपड़े पहने थे, अपने बालों को पोनी टेल बांध ली थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर अनुष्का अब बाहर जाने के लिए तैयार थी। अनुष्का नौकरानी की मदद से बाहर आती है और राजवीर अनुष्का को देखता ही रहता है। अनुष्का सोफे पर बैठ जाती है और अनुष्का उसे बाहर जाने का इशारा करती है। नौकरानी बाहर जाती है, तब अनुष्का कहती है, राजवीर अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी अंदर जाएगी। राजवीर कहता है, अरे अनुष्का, आज तुमने ये शिकार के कपड़े क्यों पहने हैं? अनुष्का कहती है, आज हम शिकार पर जा रहे हैं तो ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। तो अब हम बाहर निकलते हैं, चलिए हमें उठाकर कार तक छोड़ दो। राजवीर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आप कहीं नहीं जा रही हो, अपनी हालत देखी है क्या? तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो और चली शिकार करने। आप कहीं नहीं जा सकती और ना हम आपको कहीं जाने देंगे। अनुष्का कहती है, राजवीर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें पता है आपको हमारी चिंता है, पर हम इतना कुछ होने के बाद भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। राजवीर प्लीज़ आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। राजवीर कहता है, पर अनुष्का आप तो ठीक नहीं है, तो आप कैसे चल पाएंगी? अनुष्का कहती है, तो ठीक है, आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। राजवीर अनुष्का की बात को सुनकर कहता है, आप बहुत ज़िद्दी लड़की हो, चलो चलते हैं। ये कहकर राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ आता है। अनुष्का भी चुपचाप राजवीर की गोद में बैठ जाती है। अनुष्का राजवीर को हॉल में रुकने को कहती है और अपने खास आदमी को बुलवाती है और उसे कहती है, तो बलवंत, आपने वो सब कर दिया जो हमने आपसे कहा था? बलवंत कहता है, हाँ शतरानी, आपने जैसा कहा था हमने ऐसी ही तैयारी की है। अनुष्का कहती है, ठीक है। राजवीर अनुष्का को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। अनुष्का ड्राइवर से कहती है, ऊपर वाली खिड़की खोल दो। ड्राइवर अनुष्का की बात मानकर कार की ऊपर वाली खिड़की खोलता है। अनुष्का कहती है, तो चले हम अब अपने शिकार की खोज में। ये कहकर गाड़ी चलने लगी। गाड़ी बिना रुके हुए सीधा मनीषा के महल पर जाकर रुकती है। तभी राजवीर चौंक जाता है और कहता है, अनुष्का आप यहाँ शिकार करने आई हो? अनुष्का मुस्कुराकर कहती है, अरे यही तो हमारा असली शिकार है, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये कहकर अनुष्का अपनी जगह खड़ी होती है और कार के ऊपर वाली खिड़की से बाहर देखती है। अनुष्का ने अपने दोनों हाथ में गन पकड़ी हुई थी। अनुष्का किसी कातिल हसीना से कम नहीं लग रही थी, जितनी ज़्यादा खूबसूरत उतनी ही खतरनाक। राजवीर अनुष्का का ये रूप देखकर हैरान था। अनुष्का मनीषा के महल के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाती रही। अनुष्का का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, पर अनुष्का आज रुकने वाली नहीं थी। अनुष्का ने मनीषा के महल के बाहर बहुत गोलियां बरसाई। मनीषा हड़बड़ी में महल के बाहर आई। तभी अनुष्का कहती है, ओ हमारी प्यारी मनीषा बुआ, हमने आपको परेशान किया क्या? मनीषा गुस्से से लाल हुए जा रही थी। मनीषा कहती है, अनुष्का तुम हमारे बेटे से बच सकती हो, पर हमसे नहीं। मनीषा की बात खत्म होते ही अनुष्का कहती है, पहले अपने बेटे को तो देख लो, कहीं मुंह छुपाए तो नहीं बैठा है ना हमसे? एक बात याद रखना, हमारी रगों में पीयूष प्रताप का खून बहता है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से। हम किसी से जानबूझकर दुश्मनी नहीं करते, पर एक बात दुश्मनी हो गई तो हम उसे अच्छी तरीके से निभाते हैं। ये कहकर अनुष्का मनीषा के आसपास गोलियां चलाती है। मनीषा कहती है, ओह इतना गुस्सा तो सिर्फ हमारे भाई साहब पीयूष पर ही अच्छा लगता था, पर कोई बात नहीं, अगर आप भी इतना गुस्सा करती हैं इसका मतलब आप उनकी ही बेटी हुई। अनुष्का कहती है, हाँ हमारा खून तो अपने पापा सा जैसा ही है, तो आप गलती से भी भूलना मत कि हम अपनी मासा की तरह आपको हमेशा माफ़ करते रहेंगे। हमारे राज में गलती की सज़ा मिलना ज़रूरी है, नहीं तो आप हमें ऐसे ही कमज़ोर समझती रहेंगी। और हाँ,
एक बात बता देते हैं, आप हमसे ना थोड़ी दूरी बनाकर ही रखिए, कहीं गुस्से में हम आपका ऊपर जाने का टिकट ना काट दे। मनीषा अनुष्का की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला होती है। अनुष्का अपने कार में ऊपर वाली खिड़की से बाहर खड़ी हुई थी। नीचे अनुष्का के पैरों से खून निकलता था, पर अनुष्का को अपनी कोई चिंता नहीं थी। उसे तो बस अब मनीषा से बदला लेना था, वो भी किसी भी हालत में। अनुष्का अपनी बात आगे बढ़ाकर कहती है, हम आपको चेतावनी देने आए थे जो हमने दे दी, तो आगे आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है, क्योंकि अब हम चुप नहीं रहेंगे। और हाँ, एक बात बताना चाहते हैं आपको, अगर आपने फिर से हमें या हमारे किसी भी परिवार के सदस्य की ओर देखा भी तो वरना आपका बेटा सुजीत हमारे हाथ से मारा जाएगा। फिर इस बात का दोष हमें मत दीजिएगा। हमें लगता है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी, तो चलते हैं हम। और एक बात याद रखना कि हम अनुष्का पीयूष प्रताप हैं। ये कहकर अनुष्का कार में सीधा बैठ जाती है और ड्राइवर को खुद के महल की तरफ ले जाने को कहती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का अब कार में बैठ चुकी थी और राजवीर भी अनुष्का के पास ही बैठा था। राजवीर की नज़र अनुष्का के पैरों पर पड़ती है। तभी राजवीर को अनुष्का की चिंता होती है। राजवीर अनुष्का से कहता है, अरे हमारी शेरनी, आपका शिकार हो गया है तो अपने पैरों की तरफ भी देख लो एक बार। देखो पैरों से कितना खून बह जा रहा है। अनुष्का, आप बहुत लापरवाह हैं, आपको ज़रा सी भी खुद की परवाह नहीं है। राजवीर ड्राइवर को कहता है, हॉस्पिटल ले चलो और मेडिसिन बॉक्स दो। राजवीर अनुष्का के पैर अपने हाथ में लेकर अनुष्का के पैरों पर लगा खून साफ करने लगता है। तभी अनुष्का कहती है, राजवीर आप ये नहीं कर सकते। हमने आपको कल बताया था ना कि पति अपने पत्नी के पैर नहीं छूते, पत्नी को पाप लगता है और हम नहीं चाहते हमें और कोई भी पाप लगे। तभी राजवीर हंसने लगता है और कहता है, हमारी पत्नी आप हो तो आपके पैर भी हमारे हुए, तो इस लिहाज से आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो। ये कहकर राजवीर अनुष्का के सारे जख्म साफ करता है। तभी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि राजवीर आया है तो डॉक्टर को पसीना आने लगता है। डॉक्टर भागकर राजवीर के पास जाता है। राजवीर अनुष्का को लेकर डॉक्टर के कैबिन में जाता है। डॉक्टर अनुष्का के पैरों को देखकर कहता है, राजकुमारी जी, आपने ये क्या कर दिया? अब ये जख्म और भी ज़्यादा गहरा हो गया है, तो आप चल नहीं सकती। 2-3 दिन तक आपको फुल रेस्ट करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर राजवीर अनुष्का को घूर के देखता है और कहता है, अनुष्का, हमने आपको पहले ही कहा था, पर आप हमारी बात सुने तो ना, तो अब आप भुगतो। अनुष्का, अब हम थक गए हैं आपको समझाते समझाते, पर आप तो हमारी बात मानने से रही। जो करना है वो कीजिए। ये कहकर राजवीर फिर से अनुष्का को उठाकर अपनी कार में बिठाकर महल की ओर निकल जाता है। अनुष्का बस राजवीर को देख ही रही थी। अनुष्का कहती है, राजवीर, ओ मेरे प्यारे हबी। राजवीर कहता है, हमें मस्का मत लगाओ, चुपचाप करके बैठो गाड़ी में। अनुष्का मायूस होकर कहती है, हाँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। राजवीर और अनुष्का महल आते हैं। राजवीर अनुष्का को बिना कुछ कहे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बड़े आराम से लिटाता है। अनुष्का भी राजवीर से कुछ नहीं कहती। राजवीर गुस्से से रूम के बाहर जाने ही वाला था, तभी अनुष्का राजवीर को आवाज़ देती है, राजवीर रुको ना। अनुष्का की आवाज़ सुनकर राजवीर एक बार के लिए रुक जाता है, पर कुछ सोचने के बाद वैसे ही रूम के बाहर निकल जाता है। अनुष्का कहती है, राजवीर, हमने इतनी भी क्या बड़ी गलती की है जो आप हमें एक नज़र भी नहीं देख रहे हैं। अब आपको लाइन पर लाना ही होगा। तभी अनुष्का के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक नौकरानी के साथ काव्या अनुष्का के कमरे में आती है। काव्या कहती है, राजवीर ने उस नौकरानी को तुम्हारी देखभाल के लिए 24 घंटों के लिए कहा है। अनुष्का बस मुस्कुरा देती है और अपने मन में सोचती है,
कल राजवीर हमसे नाराज थे कि हमने नौकरानी को बुलवाया हमें तैयार करने को, और आज खुद ही नौकरानी को भेज दिया। इसका मतलब हमारे पति परमेश्वर काफ़ी नाराज़ हैं हमसे। पर कोई बात नहीं, हमें उन्हें मनाना आता है। हम भी जानते हैं राजवीर हम आपको कैसे खुश कर सकते हैं। अनुष्का बस ये सोचकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट देती है। राजवीर दूसरे कमरे में अपना लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। राजवीर को होश ही नहीं था कि उसकी इस हरकत से अनुष्का कुछ प्लान भी बना रही होगी। राजवीर ने अपने ऑफिस में बता दिया था कि वो महल से ही सारा काम संभाल लेगा, कुछ दिनों तक वो ऑफिस नहीं आएगा। राजवीर ने ये सब अनुष्का की वजह से किया था। राजवीर को अनुष्का पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब वो अनुष्का के आसपास ना हुआ तो अनुष्का अपने पैरों में और भी चोट लगवा लेगी, इसलिए राजवीर अनुष्का के आसपास ही रहना चाहता था। राजवीर अनुष्का से नाराज़ था, पर उसका प्यार अनुष्का के लिए और भी दिन ब दिन बढ़ रहा था। पर क्या करे, हमारी अनुष्का को तो प्यार समझ ही नहीं आता। उसे तो बस अपने माता पिता के कातिलों से बदला लेना था, इसलिए अनुष्का ने राजवीर की बात मानी ही नहीं। पर अब क्या करे, राजवीर तो नाराज़ हो गया, और ऐसा वैसा नाराज़ नहीं, उसने तो अनुष्का से बात करना भी बंद कर दिया। अनुष्का अब सोचने लगी, अब पति परमेश्वर को कैसे मनाऊं। तभी काव्या अनुष्का के पास आती है और अनुष्का से पूछने लगती है, यार अनुष्का तूने ऐसा क्या किया, राजवीर इतना नाराज़ हो गया तुझसे। अनुष्का कहती है, यार तुझे तो पता है ना वो मेरे लिए कितना परेशान रहता है, बस यही बात है और कुछ भी नहीं। तू बस अब देखती जा, मैं ना राजवीर को कितना परेशान करती हूँ। राजवीर अपना सारा काम कुछ दिनों के लिए महल से ही करने वाला था। राजवीर को पता था अगर वो महल नहीं रहा तो अनुष्का किसी की बात नहीं मानेगी और आराम भी नहीं करेगी। राजवीर स्टडी रूम में गया अपना काम करने के लिए, पर उसे एक चिंता खाई जा रही थी कि अनुष्का चुपचाप रूम से बाहर आ गई तो। इसलिए राजवीर हॉल में जाकर बैठने का सोचता है। राजवीर चुपचाप हॉल में बैठता है। राजवीर की दादी माँ और उसकी माँ हॉल में ही बैठी थी। तभी राजवीर के फ़ोन पर अनुष्का का फ़ोन आता है। अनुष्का कहती है, राजवीर मुझे कौन सी गोली लेनी है, खाने से पहले वो दे दो ना। राजवीर बिना कुछ कहे अपने रूम में जाकर अनुष्का को दवाई देता है। राजवीर एक शब्द भी नहीं कहता अनुष्का के साथ। राजवीर गोली निकालकर अनुष्का को देता है, पर अनुष्का बड़े प्यार से राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर अनुष्का को इग्नोर कर गोली देकर चला जाता है। अनुष्का कहती है, बड़ा ही खड़ूस है, इसे तो हमारे प्यार की तो कोई चिंता ही नहीं है। हमने कितनी प्लानिंग की है, पर कोई बात नहीं मिस्टर, आपको इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। 5 मिनट बाद अनुष्का फिर से राजवीर को कॉल करके अपने कमरे में बुलाती है। राजवीर बिना कुछ कहे फिर से अनुष्का के कमरे में जाता है। अनुष्का कहती है, राजवीर ये देखो पायल, कौन सी पायल हम पर अच्छी लगेगी। राजवीर कहता है, राजकुमारी आप शायद भूल रही हैं, आपके पैरों पर चोट आई है और आपको पायल पहननी है और कुछ काम नहीं है तो हम जाते हैं, और ऐसे फालतू कामों के लिए हमें फिर से मत बुलवाना। राजवीर फिर से नीचे जाता है। 5 मिनट बाद अनुष्का फिर से फ़ोन करके कहती है, राजवीर आगे कुछ कहने ही वाली थी। तभी राजवीर कहता है, अनुष्का रुको, हम आ रहे हैं। राजवीर बिना कुछ कहे अनुष्का के रूम में जाता है। राजवीर कहता है, अब क्या है अनुष्का। अनुष्का कहती है, कुछ नहीं, हमने तो आपको थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया था। राजवीर अब इतना परेशान हो चुका था। तभी राजवीर अचानक से अनुष्का के पास जाता है। अनुष्का राजवीर को अपने पास आते हुए देखकर कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो, हमें चोट लगी है। राजवीर कहता है, ये बात आपको हमें परेशान करने से पहले सोचनी चाहिए थी, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर राजवीर और अनुष्का के करीब जाने लगा। राजवीर को यूं अपने और करीब आते हुए देख अनुष्का और भी ज़्यादा डरने लगी। राजवीर की सांस अनुष्का के चेहरे पर पड़ते ही अनुष्का का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अनुष्का पूरी तरीके से कांपने लगी। तभी राजवीर अनुष्का को बड़े प्यार से एक हल्का किस अनुष्का के होठों पर देता है और कहता है, आपको चोट लगी है इस वजह से छोड़ रहे हैं, नहीं तो आप जानती ही है
हम आपको कितना परेशान करने की ताकत रखते हैं। अनुष्का और भी ज़्यादा शर्माने लगी। तभी राजवीर कहता है, हम इस बात का बदला आपसे ज़रूर लेंगे, पर आज नहीं, थोड़े दिनों बाद, क्योंकि आपको चोट लगी है। पर कोई बात नहीं, हम सूद समेत बदला लेंगे, फिर छुपाते फिरना अपने निशान। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर कहती है, राजवीर तुम दिन ब दिन और भी ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। कोई ऐसी बात करता है क्या? तभी राजवीर अनुष्का के पास आकर अनुष्का को अपनी बाहों में उठाता है। अनुष्का कहती है, राजवीर पागल हो गए हो क्या? अभी तो कहा तुमने कुछ नहीं करोगे, अब तुमने ये चालू भी कर दिया। राजवीर कहता है, चुप, एकदम चुप, जब देखो तब बकवास करती रहती हो। ये कहकर राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में उठाकर अनुष्का को अपने साथ हॉल में लेकर आता है। घर के सारे लोग हॉल में ही बैठे थे। तभी राजवीर अनुष्का को बाहों में लेकर आते हुए देख सारे लोग खुशी से उनकी तरफ देखने लगे। अनुष्का राजवीर से कहती है, राजवीर घर के सारे लोग हमें देख रहे हैं। राजवीर क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमें। राजवीर छोड़ो ना, हमें बहुत शर्म आ रही है। तभी राजवीर अनुष्का के कान में जाकर कहता है, कैसी शर्म, बीवी हो तुम हमारी और इतना हक तो है हमारा। वैसे भी आपके पैरों में चोट आ गई है, इसलिए हमने आपको उठाया है। राजवीर अनुष्का को लेकर नीचे चला जाता है। सब लोग राजवीर और अनुष्का को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी राजवीर की बहन मयूरा कहती है, अरे वाह भाई, आप तो भाभी से इतना प्यार करते हो कि उन्हें बाहों में उठाकर अपने साथ यहाँ लेकर आए हो। राजवीर कहता है कि इन्होंने हमें फ़ोन कर कर के इतना परेशान किया है ना, इसलिए हमने इन्हें नीचे लाना ही सही समझा। अब बैठो यहाँ और चुपचाप हमें काम करने दो। समीर राजवीर की बात सुनकर राजवीर से कहता है, अरे भाई तू ठीक तो है ना? तुझे काम के बीच उठना पसंद नहीं और तू अनुष्का के फ़ोन पर 4 बार उसे देखने गया। वाह भाई, इसे कहते हैं प्यार। तभी राजवीर की दादी कहती है, हाँ ये तो सही बात है, राजवीर अनुष्का को प्यार तो करता है। तभी राजवीर कहता है, मेरे प्यार की कीमत इन्हें नहीं है तो क्या करे दादी। राजवीर अनुष्का के पास जाकर फाइल लेने का बहाना कर अनुष्का से कहता है, हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमने आपको माफ़ कर दिया, ऐसा नहीं है। और आप गलती से भी ये मत समझना कि हम आपको इतनी आसानी से माफ़ करेंगे। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या राजवीर अनुष्का को आसानी से माफ़ करेगा या नहीं? ये सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।